बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि करीम। दोस्तों, क्विटर्स नेवर विन, यानी कि जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं, वो लाइफ में कभी भी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। ये हमारा सेंट्रल आइडिया है आज की कहानी का। मैक्सिको के करीब एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। पेलेको गांव का नाम था। बच्चे का नाम था अल्फ्रेडो क्विनोमस हिनोजोसा। तो इस बच्चे का एक हीरो था कैलीमैन, और कैलीमैन ये था कि जूडो कराटे का मास्टर था। अब हर बच्चे का कोई ना कोई हीरो होता है। वहाँ पे मैक्सिको में क्या हुआ कि रेसेशन आया, और वो इतना ख़राब रेसेशन था कि इसकी फैमिली का जो एक गैस स्टेशन था तो वो बिक गया, और फिर उसके बाद इसकी मदर को एक कारखाने में काम करना पड़ा, और इसकी जो छोटी बहन थी अल्फ्रेडो की, वो उसे थोड़ा सा बुखार हुआ और वो इंतकाल कर गई। और वो सिर्फ इसलिए इंतकाल कर गई क्योंकि ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहते थे, बल्कि एक छोटे से गांव में रहते थे। यहाँ पे कोई क्लिनिक नहीं था। तो अल्फ्रेडो का एक अंकल आया, वो फॉरमैन था कैलिफोर्निया में। तो अल्फ्रेडो ने सोचा भाई मैं अंकल के साथ चला जाता हूँ। तो ये कैलिफोर्निया चला गया अंकल के साथ। वहाँ पे इसने 92 पाउंड्स जमा किए, यानी 92 पाउंड्स। वो जब इसने जमा किए तो वो इतने थे कि इसका 1 साल का खर्चा पूरा हो जाता है इसकी फैमिली का। तो ये वापस आ गया। लेकिन जब 1 साल गुजरा तो इसे अंदाज़ा हुआ कि यार ये इससे तो बात नहीं बनेगी ज़ाहिर, और इसे अपनी फैमिली की और भी मदद करनी थी। तो फिर ये दोबारा इसने कोशिश की कि कैलिफोर्निया का बॉर्डर मैं क्रॉस करूं, मैक्सिको का। लेकिन जो यूएसए बॉर्डर पुलिस थी वो उसने इसे डिटेक्ट कर लिया और पकड़ के इसे दोबारा इसके गांव वापस भेज दिया। अच्छा, फिर ये कुछ अर्सा सोचता रहा। फिर इसने सोचा कि यार बात नहीं बनेगी, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। ये 15 साल का था उस वक्त। दोबारा इसने इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया और ये कैलिफोर्निया पहुँच गया। अब ज़बान इसे आती नहीं थी, यानी अंग्रेज़ी नहीं आती थी। तो ये दिन में काम करता था 12 घंटे, यानी सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक, और 7 डेज़ अ वीक 12 घंटे 7 दिन काम करता था। और अपनी गाड़ी में, ये पुरानी कोई कार थी ऐसी खटारा, उसने उसे अपना घर बना लिया, और इसने कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे इसने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी। और जब ये जाता था तो इसमें से रोटन एग्स की बदबू या खुशबू आती थी, जो भी आप कह लें, क्योंकि ये उन एग्स को एक ट्रेन, जो माल बरदार ट्रेन गाड़ियाँ होती थी, उसमें चढ़ाता था। लेकिन इसे हिम्मत नहीं आ रही, ये पढ़ाई अपने करता गया। जब इनिशियल इसने अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, और इसके टीचर ने भी इसे इनकरेज किया कि भाई ये मेहनती लड़का है, फिर इसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, बैकरले में। अच्छा, बर्कले, सॉरी। तो ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे भी इसे डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकन तो ये था नहीं, ये मैक्सिको से आया हुआ था। और फिर यहाँ पे अब इसमें से रोटन एग्स की खुशबू नहीं आती थी, बल्कि इसमें से फ़िश, मछली की खुशबू आती थी, क्योंकि ये पोर्ट पे काम करता था। पोर्ट का मतलब है बंदरगाह। लेकिन इसने फिर एक दफ़ा हिम्मत नहीं आ रही और अपनी कोशिशें करता रहा, अनटिल अनलेस कि इसने बैचलर्स में डिग्री अपनी कंप्लीट की साइकोलॉजी में, और इसने ग्रेजुएट किया ऑनर्स के साथ, यानी अच्छे नंबर्स के साथ इसने पास कर लिया। अब इसने पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारी थी दोस्तों मैक्सिको में और कैलिफोर्निया में। ये गर्म थोड़े से मुल्क हैं, तो विंटर्स होती हैं कैम्ब्रिज में। तो ये अब कैम्ब्रिज में आ गया, क्योंकि इसे आगे पढ़ना था। कैम्ब्रिज में था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, तो इसने मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लिया, और कुछ साल पहले ही इसने इंग्लिश सीखी थी, तो वो भी ये बेहतर करता गया। बहरहाल अब ये मेडिकल कॉलेज में इसका दाखिला हो गया, ये डॉक्टर भी बनना शुरू हो गया। इसने पढ़ाई शुरू कर दी। वहाँ पे इसे अपनी ख्वाबों की शहज़ादी, यानी कि वुमेन ऑफ हिज ड्रीम्स मिल गई, तो उसने उससे शादी कर ली। और अब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर कहानी जो भी मैं पढ़ता हूँ उसमें ये लोगों को ख्वाबों की शहज़ादी या वुमेन ऑफ हिज ड्रीम्स कैसे मिल जाती हैं। मतलब हम तो 40 साल से घूम रहे हैं इस मुल्क में, हमें तो आज तक कोई नहीं मिला। लेकिन बहरहाल भाई कोई वजीफ़ा अल्फ्रेडो ने पढ़ा होगा, या अल्फ्रेडो भाई से मुलाकात होगी तो वजीफ़ा पूछेंगे। तो
अच्छा जनाब, तो अब इसने बहरहाल शादी कर ली ख्वाबों की शहज़ादी से, और मेडिकल स्कूल से इसे डिप्लोमा भी मिल गया। और जब इसे डिप्लोमा मिला तो इसकी जो बेटी थी गैबी, वो 6 महीने की थी। आज दोस्तों, डॉक्टर क्यू, जो कि इस नाम से ये बच्चा जाना जाता है, और ये इज़ वन ऑफ द टॉप ब्रेन सर्जन्स इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स में, बल्कि पूरी दुनिया के जो टॉप ब्रेन सर्जन्स हैं उसमें से एक ये है। ये हज़ारों की तादाद में इसने अभी तक ऑपरेशन किए हैं, और सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशन करता है दिमाग के। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल यूएसए में ये होता है, और ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है, पहचाना जाता है। इसकी अपनी लैब है, यूएसए में अपनी लेबॉर्ट्री होना बहुत बड़ी बात होती है। और ये पढ़ाता है, ऑन्कोलॉजी पढ़ाता है और न्यूरो सर्जरी भी पढ़ाता है मेडिकल स्कूल में। यानी सर्जरी भी है, सर्जन भी है बहुत बड़ा, और पढ़ाता भी है। और फिर जब ये सब कुछ बन गया तो इसने एक दिन जाके कैलीमैन से माफ़ी भी मांगी। कैलीमैन इसका हीरो था। इसने कहा, जी कैलीमैन, आप आज भी मेरे हीरो हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी तरह जूडो कराटे तो नहीं सीख सका। बहरहाल मैंने ये काम सीख लिया कि आई एम वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रेन सर्जन इन यूएसए। बच्चों, अब यहाँ पे हमें जो सीखने की बात मिलती है दोस्तों, वो ये है, एक बच्चा जो कि इलीगल माइग्रेंट था और एक छोटे से गांव में रहता था, वो किस तरह से ब्रेन सर्जन बन गया। और फिर उसे डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, उसे अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी। और इसकी अगर हम दास्तान सुने, मैंने तो बहुत मुख्तसर करके बताया, इसने बहुत मुश्किलें उठाई, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन वो क्या वजह थी कि ये यहाँ तक पहुँचा, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि विनर्स नेवर क्विट। यानी जो जीतने वाले लोग होते हैं सारी दुनिया में, वो कभी भी क्विट नहीं करते, यानी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते। आज आप देखें, कोई जिम में जा रहा है तो वो 2 दिन जाएगा, फिर उसके बाद 5 दिन नहीं जाएगा। कोई और दूसरा लाइब्रेरी जा रहा है, 2 दिन जाएगा, फिर उसके बाद 5 दिन नहीं जाएगा। कोई और दूसरा अच्छा काम कर रहा है, वो 2 दिन करेगा, फिर हिम्मत हार के, हौसला हार के छोड़ देगा। हमेशा याद रखें, जो कंटिन्यूटी है किसी भी काम की, वो आपको आगे तक ले जाएगी और आपको विनर बनाएगी। आने वाली ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए, ऐसे मज़ीद वाक़यात के लिए सारी दुनिया से हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि ये जो भी नई वीडियो अपलोड होती है वो आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा अगर आपने इस यूट्यूब वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसे अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें, ताकि आपके तमाम दोस्त और खैर ख्वाह भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आप मज़ीद किन मौज़ूआत पे गुफ्तगू शरीयत सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।